कि हम लोग जीडी के स्कूल से आए हैं, हम लोग बार बार आते हैं, हम लोग मार्कशीट के लिए पड़ताल करते हैं और रिजल्ट हम लोग 3 साल से रेगुलर हम लोगों का रिजल्ट खराब किया जा रहा है। यहाँ से वहाँ पड़ताल करते करते लास्ट मोमेंट में एटीकेटी का फॉर्म भरा के पैसे वसूलते हैं। हम लोग कम से कम 5 महीने से मैं लगातार ही वो हुई हूँ। किंतु विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागता रहता है। विश्वविद्यालय के जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से ऐसे नदारद हैं, एक प्रकार से ऐसे कहना चाहिए, संज्ञान लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में अपनी जो है जिम्मेदारी नहीं समझते। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग अक्सर विवादों में रहता है। छात्रों के द्वारा समय समय पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के छात्र तपती दोपहर रीवा पहुंचे और गंभीर आरोप लगाया। छात्र नेता अमन सिंह बघेल ने कहा कि परीक्षा परिणाम खराब होने पर सुधरवाने की जवाबदारी विश्वविद्यालय की होती है, लेकिन विश्वविद्यालय जब छात्र पहुंचते हैं तो विश्वविद्यालय कॉलेज प्रबंधन पर जवाबदारी डालकर पल्ला झाड़ लेता है। वसूली की तो यहाँ तक हद है कि बाहर गेट से ही वसूली शुरू हो जाती है। एटीकेटी के नाम पर छात्रों से पैसे वसूल लिए जाते हैं। शिकायत करने पर विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। आइए आपको सुनाते हैं छात्र नेताओं के साथ साथ दूर दराज से आए छात्रों ने किस तरह से प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम श्वेता केवट है। सर समस्या ये आ रही है कि हम लोग जीडी के स्कूल से आए हैं, हम लोग बार बार आते हैं, हम लोगों की मार्कशीट के लिए पड़ताल करते हैं और रिजल्ट तो हम लोग 3 साल से रेगुलर हम लोगों का रिजल्ट खराब किया जा रहा है और हर साल खराब करते हैं और स्टूडेंट को यहाँ से वहाँ पड़ताल करते करते लास्ट मोमेंट में एटीकेटी का फॉर्म भरा के पैसे वसूलते हैं। ये प्रॉब्लम एटीकेटी का एक सब्जेक्ट का 1500 2000 भी लगते, सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। ऐसे यहीं के प्रशासन जो है वही ले रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। उनसे तो बात की तो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट एटीकेटी फॉर्म भरो, अब एग्जाम दो, सप्लीमेंट्री हो। अब ये बताइए कि अब 8 मई को पेपर है हम लोगों का और उसमें बता रहा है कि आप रिजल्ट नहीं दिए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन फॉर्म हम लोग पोर्टल नहीं खुल रहा है और यहाँ से आए हैं तो बोले कि अपडेट करिए, तो आजकल लगाए हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं। 8 मई से हम लोगों को एग्जाम है। प्रॉब्लम ये रही, अब अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं अब ये बताइए। और लास्ट डेट भी आ गई है, 26-27 तारीख लास्ट डेट है। हम लोग क्या करिए बताइए आप लोग। हम लोग यहीं से आए हैं, जीडीसी गर्ल्स कॉलेज से। वैसे हम लोग यहाँ से फूल देवास से। सर वही रिजल्ट का है, क्या बोलते, मैं आई थी यहाँ पर मार्कशीट में नंबर चढ़वाने, वहाँ से बोला गया था कि आपका वो लगा है, बिथेर लगा है, तो उसकी वजह से मेरे को यहाँ भेजा गया, वहाँ से रिजल्ट मिल नहीं रहा था। तो फिर मैं यहाँ आई हूँ, 2 महीने आई हूँ, नंबर भी चढ़वाई हूँ, तो जमा कर लिए थे आवेदन, वो दिए नहीं थे। फिर 2 महीने बाद फिर से बुलाए थे, मैं आई, रिजल्ट के लिए बोल रहे थे बन जाएगा, पर अभी बना नहीं। फिर मैं आई कल, तो कल भी बोल दिए कि आज मिलेगा, तो आज अभी वेट कर रहे हैं लोग कि मिल जाए। जी हम लोग कम से कम 5 महीने से मैं लगातार ही वो हुई हूँ, एक महीने छोड़ के। बुढ़ाप एनडीसी कॉलेज। मेरा नाम अमन सिंह बघेल है, जिला छात्र संघ अध्यक्ष करणी सेना रीवा। आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में एपीएस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड रीवा संभाग के अनेकों कॉलेज के छात्र छात्राएं आए हुए हैं। ये छात्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से जितने भी संबंधित महाविद्यालय हैं उनके छात्र हैं। विश्वविद्यालय की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जितने भी ऐसे महाविद्यालय हैं जो एपीएस से एफिलिएटेड हैं, उनके परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय स्वतः सुधार कराए, स्वतः संज्ञान लेकर सुधार कराना चाहिए विश्वविद्यालय को। किंतु विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागता रहता है। विश्वविद्यालय के जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से ऐसे नदारद हैं, एक प्रकार से ऐसे कहना चाहिए, संज्ञान लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में अपनी जो है जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जब भी किसी भी प्रकार से कोई छात्र संगठन या किसी छात्र द्वारा अवगत कराया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों को, तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियां अपनी चुप्पी साध लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, हमेशा भागते रहते हैं। कल की घटना मैं आपको बताऊं कि शहडोल एनडीसी कॉलेज जो अपना बुढ़ार का एनडीसी कॉलेज है, ऐसे कई छात्र यहाँ आए विश्वविद्यालय में। उन्होंने आवेदन दिया कि हमारा जो है मार्कशीट प्रिंट कराकर हमारी मार्कशीट दीजिए, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी सोते रहते हैं। जब तक कोई बड़ी घटना ना घटे, विश्वविद्यालय का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी सामने नहीं आएगा और मुझे लगता है कि आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो जाग जाएंगे तो विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो जाएगा। छात्रों को क्या समस्या है? छात्रों को समस्या ऐसी है कि सबसे पहले तो एपीएस से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उन कॉलेजों के लगभग 60% छात्र छात्राओं के रिजल्ट विश्वविद्यालय ने खराब किया। ये विश्वविद्यालय की गलती है, लेकिन विश्वविद्यालय अपनी गलती ना मानकर कॉलेजों के ऊपर थोपता है, छात्रों के ऊपर थोपता है।
और लूटने की घटना तो इतनी बड़ी है कि जब विश्वविद्यालय रिजल्ट खराब कर देता है तो फिर छात्रों को एक सूचना डालता है, छात्रों को ये कहता है कि आप लोग अब एटी का एग्जाम दीजिए। एटी का एग्जाम देख के छात्रों से अवैध वसूली करता है। और गेट वाला मामला बताया तो पैसा का कुछ हाँ, विश्वविद्यालय में वसूली का स्तर जो है एक अलग अलग स्तर है वसूली का। सबसे पहले तो क्या होता है, एक छात्र बाहर से आता है तो सबसे पहले मेन गेट पर छात्रों को रोका जाता है। विश्वविद्यालय को व्यवस्था जबकि सिक्योरिटी सुनिश्चित करनी चाहिए, सुरक्षा, लेकिन विश्वविद्यालय इसमें असमर्थ है। तो सबसे पहले तो गेट पर छात्रों को रोका जाता है, छात्रों को लूटा जाता है। 2000-3000 की ऐसी व्यवस्था जो है, छात्रों से पैसा लेन देन किया जाता है। ये जो आसपास के यहाँ के छात्र हैं वो लेते हैं, विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके कई लोग लेते हैं। चूंकि प्रूफ मांगता है छात्र और बाहर से आने वाला छात्र जो है पैसे दे देता है, वो तो नहीं जानता कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। फिर वो आता है यहाँ प्रशासनिक भवन में आता है छात्र। प्रशासनिक भवन में जब बाबुओं के पास वो कागज जाता है कि भाई आपका रिजल्ट सुधार करना है, तो बाबू क्या करते हैं, उसमें बच्चे को प्रताड़ित करते हैं, बच्चे को परेशान करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास अभी चार्ट उपलब्ध नहीं है, हमारे पास चार्ट यहाँ है वहां है, और इसके बाद छात्र को बैठाया रहता है। जब छात्र परेशान हो जाता है तो 500-1000 रुपए बच्चा देता है। और इसके बाद भी क्या करते हैं, मार्कशीट प्रिंट के लिए क्या व्यवस्था है, मार्कशीट प्रिंट के लिए व्यवस्था ऐसी है कि एक आवेदन दिया जाता है, आवेदन के माध्यम से उसमें संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः मार्कशीट प्रिंट करनी चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय क्या करता है, विश्वविद्यालय के जो बाबू हैं, विश्वविद्यालय के जो अन्य कर्मचारी हैं, वो छात्रों को परेशान करते हैं। और जब इस मामले में आप डायरेक्टर मैडम या विश्वविद्यालय के हाँ, इस मामले में हमने विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, उप कुल सचिव हैं और कुल सचिव और कुलपति जी को हमने कई बार इस मामले में हमने कहा है कि स्वतः आप संज्ञान लीजिए, कार्रवाई करिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा से सोता रहता है, उसकी नींद कभी नहीं खुलेगी। और जब तक ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी तब तक विश्वविद्यालय मुझे लगता है कि अब संज्ञान नहीं लेगा, कार्रवाई नहीं करेगा और इन छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में ही रहेगा। नाम बताइए। मेरा नाम अमन सिंह बघेल है, जिला छात्र संघ अध्यक्ष करणी सेना रीवा।